Hello students, welcome to Kaizen OpenCourseware YouTube channel. Kaizen OpenCourseware YouTube channel is an official YouTube channel of Kaizen Public School Bhana. Hope you and your family are doing very well. Today in this class we will learn about present perfect tense. आज की इस क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे जो कि क्लास 4th और 5th के लिए रहेगा. ठीक है बेटा. In our previous video we have learnt about सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. पीछे की जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की. किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की. सो लेट्स स्टार्ट इट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. व्हाई वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? कब यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का? क्यों यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है बेटा जी उस एक्शन को, उस कार्य को शो करने के लिए, दर्शाने के लिए जो हाल ही में अभी कंप्लीट हुआ है, पूर्ण हुआ है, जो अभी अभी पूरा हुआ है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड जस्ट नाउ. ठीक है, अभी अभी कंप्लीट हुआ हो या थोड़ी देर पहले कंप्लीट हुआ हो, उसके लिए किसका यूज करते हैं हम? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. सो लेट अस डिस्क्राइब फर्स्टली. इट इज यूज्ड टू शो, इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन, इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट हैज बीन जस्ट कंप्लीटेड. ठीक है, जो अभी अभी पूर्ण हुआ हो, उसके लिए किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या रहती है? हिंदी में पहचान क्या रहेगी बेटा? कि वाक्य के अंत में क्या आता है? वाक्य के अंत में क्या आएगा बेटा? चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका हूं, चुके हैं. ठीक है बेटा. चुका है, चुका था नहीं आएगा. क्या आएगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं. ये आता है वाक्य के अंत में. ठीक है बेटा. जब हिंदी में हम इसका अनुवाद करते हैं तो वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आता है. क्लियर हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हिंदी में पहचान. फर्स्टली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो यूज होगा वो उस कार्य को, उस एक्शन को शो करने के लिए जो अभी अभी कंप्लीट हुआ हो, जस्ट नाउ. ठीक है. और हिंदी में पहचान है चुका हूं, चुकी है, चुका है. ठीक है, चुके हैं. ओके, सो क्लियर यहां तक. इसके बाद जो आता है वो है इसकी इंग्लिश में पहचान. इंग्लिश में पहचान कैसे करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस जो हमारा रहेगा उसमें क्या आता है? उसमें आता है सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट. क्या आता है बेटा? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद आएगा इसमें हैज़ या हैव. क्या आएगा? हैज़ या हैव. फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट. अब हैज़ का यूज किसके साथ किया जाता है और हैव का यूज किसके साथ किया जाता है? तो बेटा हैज़ का यूज किया जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. यानी कि ही, सी, इट या फिर किसी का नाम हो. ठीक है, ही, सी, इट या फिर किसी का नाम हो तो उसके लिए यूज किया जाएगा हैज़ का. तो हम बोल सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा जो है उसके साथ यूज होता है हैज़ का. ठीक है बेटा. हैव किसके साथ यूज होता है? एक तो आई के साथ यूज होता है, एक यू के साथ यूज होता है हमेशा. आई, यू और प्लूरल के साथ. आई, यू और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो हम यूज करेंगे हैव का. ठीक है बेटा. आई, यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट. ओके, क्लियर हुआ यहां तक आपका? अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट.
हैज़ का यूज किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव का यूज किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और उसके साथ साथ आई और यू के साथ हमेशा हैव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस की। किसकी? नेगेटिव सेंटेंसेस की, यानी कि नकारात्मक वाक्यों की। तो नकारात्मक वाक्य जो हमारे होंगे, नेगेटिव सेंटेंस जो होंगे, वो देखो, वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि बस हैज हैव नॉट लगाना है हमें नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हैज या हैव को हम सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे। हैज या हैव को सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे। तो हैज या फिर हैव, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। सो क्लियर हुआ बेटा यहां तक आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ वी विल डू सम एक्सरसाइज। अब कुछ एक्सरसाइज करके इसको कवर करते हैं। हमारा जो कंसेप्ट है इसको हम क्लियर करेंगे। सो लेट अस सी बेटा थ्रू एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल है वह सो चुका है। क्या है? ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। तीनों सेंटेंस में करके दिखाता हूं बेटा मैं। अफर्मेटिव, यहां हो गया नेगेटिव, और यहां रहेगा इंटेरोगेटिव। ठीक है बेटा, देखो वह सो चुका है। वह, सॉरी इससे पहले हम लिख लेते हैं दोबारा वही हमारा जो पहचान है। पहचान क्या रहेगी? पहचान रहेगी कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस में यही रहेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव वाले में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा? हैज हैव पहले आ जाएंगे, हैज हैव के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, नाउ लेट अस सी। वह सो चुका है। वह सो चुका है। ये देखो बेटा, हिंदी में तो पहचान हो गई, हमें मिल गई। चुका है आया वाक्य के अंत में, और वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ना। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेशन करते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट है वह। क्या है? वह सो चुका है। इसका मतलब क्या है? वो मेल है। मेल है तो यूज करेंगे वह के लिए हम ही का। किसका यूज करेंगे? ही का। ठीक है, अब ही हमारा क्या है? ही सिंगुलर है ना। ही, सी, इट के साथ किसका यूज करेंगे हम? हैज का। हैज या हैव में से यूज किया हमने हैज का। ही हैज। अब वर्ब देखो क्या है? वर्ब है सोना। क्या है? सोना। सोना यानी कि स्लीप। सोना यानी कि स्लीप, और हमें यूज करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या यूज करनी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वो हो गई स्लेप्ट। ही हैज स्लेप्ट। वह सो चुका है। दैट्स द ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। नाउ इन नेगेटिव सेंटेंस, वह नहीं सो चुका है। वह नहीं सो चुका है, तो क्या होगा इसका? ही हैज नॉट स्लेप्ट। क्या हो जाएगा इसका? ही हैज नॉट स्लेप्ट। अब आता है, क्या वह सो चुका है? इंटेरोगेशन में क्या बनेगा? यही बनेगा, क्या वह सो चुका है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे हैज या हैव का, और ही के साथ आता है हैज। तो हैज ही स्लेप्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। सो क्लियर? नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, रमेश जा चुका है। क्या है? रमेश जा चुका है।
रमेश जा चुका है। देखो बेटा सब्जेक्ट क्या है, रमेश। रमेश सिंगुलर है ना, क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ यूज करेंगे हैज का, रमेश हैज गॉन, फुल स्टॉप। नेगेटिव में रमेश हैज नॉट गॉन, क्या हो जाएगा, रमेश हैज नॉट गॉन। और इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, हैज रमेश गॉन, क्या हो जाएगा, हैज रमेश गॉन, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। सो क्लियर हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्लियर हुआ। देखो हैव का यूज वाले सेंटेंस मैंने नहीं कराए हैं, यहां प्लूरल होगा, वे सो चुके हैं, ये देखो दे हैव स्लेप्ट, जैसे कि वे सो चुके हैं, वे सो चुके हैं। वे के लिए यूज किया हमने किसका, दे का। अब दे हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है ना वे, तो क्या होगा, दे हैव स्लेप्ट, दे हैव स्लेप्ट। दे हैव नॉट स्लेप्ट, क्या आ जाएगा, दे हैव नॉट स्लेप्ट। और यहां क्या आ जाएगा, हैव दे स्लेप्ट, क्या वे सो चुके हैं, हैव दे स्लेप्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। सो दिस इज अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वंस अगेन वी रिवाइज, present perfect tense is used to show an action that has been just completed। उस कार्य को शो करने के लिए, उस कार्य को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है जो अभी अभी कंप्लीट हुआ हो, यानी अभी अभी, थोड़ी देर पहले, कुछ देर पहले, ठीक है, ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी में पहचान होती है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आता है, ठीक है। और इंग्लिश में पहचान, जब अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा हमारा, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। हैज का यूज करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि ही, सी, इट या फिर किसी का नाम हो। और हैव का यूज करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और आई और यू के साथ हमेशा हैव का यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक्स अ लॉट।